अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेस्ट वर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड नंबर 6। कहानी की शुरुआत होती है मेव से। उसे देखकर लग रहा है कि वो वैली बियॉन्ड में है। यहाँ पर उसकी बेटी भी मौजूद है, मगर फौरन ही मेव को रियलाइज होता है कि वो असल में वैली बियॉन्ड में नहीं है, बल्कि ये बस एक सिमुलेशन है। यहाँ पर सेरेक पहुंचता है और उसे कहता है कि होस्ट्स के लिए यानी रोबोट्स के लिए कुछ भी पास्ट नहीं होता। उनकी याददाश्त इंसानों जैसी नहीं होती है और वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। आपको याद होगा कि सीजन 1 में भी जब डोलोरस अपना पास्ट याद करती थी तो उसे लगता था कि वो खुद पास्ट में मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोबोट्स मशीन होते हैं और उनके साथ जो कुछ भी घटता है वो उन्हें पूरी तरह से याद रहता है। खैर, सेरेक यहाँ पर मेव को कहता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा बन सकती है, मतलब वैली बियॉन्ड जाकर अपनी बेटी के साथ रह सकती है, मगर इसके लिए उसे डोलोरस को मारना होगा। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई तो उसकी दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। मतलब सेरेक मेव को एक ऐसे सिमुलेशन में डाल देगा जहां पर सिर्फ बुरा होगा। मेव कहती है डोलोरस को मारना, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, उसे भी मदद की जरूरत है। उसके कहने का मतलब है कि डोलोरस का साथ देने के लिए बहुत सारे रोबोट्स मौजूद हैं, मगर मेव अकेली है। सेरेक मेव की डिमांड को पूरा करने के लिए राजी हो जाता है और फिर जब मेव की आंखें खुलती हैं तो वो फिर से वर्ल्ड वॉर 2 के सिमुलेशन में है। पिछले एपिसोड्स की तरह ही यहाँ पर भी नाजीज मौजूद हैं और वो किसी गद्दार को तलाश रहे हैं। मेव यहाँ पहुंचती है और इन लोगों को रोकती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं विलियम के पास, जो एक ग्रुप थेरेपी सेशन में मौजूद है। उसके साथ यहाँ पर बाकी पेशेंट्स भी हैं। इनमें से एक कह रहा है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। वो एक रूटीन फॉलो करता है, मगर उसे लगता है कि जैसे कोई और उसे देख ही नहीं पा रहा, जैसे वो इनविजिबल हो। यहाँ पर थेरेपिस्ट भी मौजूद है, वो इन पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। विलियम काफी खराब मूड में है। वो यहाँ पर एक पेशेंट को टोकता है और कहता है इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, और अगर होगा भी तो वो हमसे तंग आ चुका होगा। हम इंसानों को ऑलरेडी एक जन्नत दी गई, वो इस दुनिया की बात कर रहा है, और हमने इस दुनिया को तबाह कर दिया। धीरे धीरे यहाँ मौजूद हर चीज को हम खा गए और उसे बर्बाद कर दिया। एक पेशेंट विलियम की बातें सुनकर रोने लगती है और विलियम को कहा जाता है तुम्हारे साथ गड़बड़ क्या है। बाद में विलियम का अपनी थेरेपिस्ट के साथ प्राइवेट सेशन होता है जहां पर उससे उसकी बेटी के बारे में पूछा जाता है। इस थेरेपिस्ट को लग रहा है कि विलियम पीटीएसडी से जूझ रहा है। वो वेस्टवर्ल्ड पार्क में था जहां रोबोट्स ने बहुत सारे इंसानों को मार डाला। वेस्टवर्ल्ड पार्क में विलियम की बेटी भी मारी गई। थेरेपिस्ट को लग रहा है विलियम को इसी बात का सदमा है कि उसकी बेटी तो मर गई मगर वो खुद जिंदा है। बाहर की दुनिया के लोग नहीं जानते कि विलियम ने खुद अपनी बेटी को गलती से मार डाला था। विलियम कहता है हाँ, उसे इस बात का अफसोस है कि उसकी बेटी मर चुकी है। वो कहता है कि मेरी जगह इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे खुद भी मर जाना चाहिए। विलियम को यह भी लगता है कि उसे किसी तरह की दिमागी बीमारी नहीं है और उसे किसी थेरेपी सेशन की जरूरत भी नहीं है। ये थेरेपिस्ट बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि उसके फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं। थेरेपिस्ट अपने डेस्क पर जाती है और विलियम के लिए एआर थेरेपी रेकमेंड करती है, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। वो विलियम को कहती है कि तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते, बल्कि तुम्हें उसे फेस करना होगा। विलियम कहता है मैं किसी सच्चाई से नहीं भाग रहा, मुझे पता है कि क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं एक गेम का हिस्सा हूं और मैंने अपनी एमिली को, अपनी बेटी को रोबोट समझकर मार डाला। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी थेरेपिस्ट विलियम की बातें नहीं सुन रही, बल्कि वो रो रही है। हमें इस थेरेपिस्ट के दुख की वजह पता चलती है जब हम उसका फोन देखते हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में डोलोरस ने इनसाइट का सारा डेटा पब्लिक कर दिया था। हर इंसान का एक प्रोफाइल है और इनसाइट उसी प्रोफाइल के आधार पर उन्हें नौकरियां देता है और साथ ही उनका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करता है। इस थेरेपिस्ट के प्रोफाइल के मुताबिक अगले 2 सालों में उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसका अपने पेशेंट्स के साथ अफेयर चलेगा और साथ ही उसे नशे की लत लग जाएगी। थेरेपिस्ट के पास उसके हस्बैंड का मैसेज आता है जो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, वो भी बच्चों को साथ लेकर। हमें दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तो बेसिकली डोलोरस ने जिस तरह से हर इंसान का प्रोफाइल पब्लिक किया है, उस वजह से दुनिया में लगभग भूकंप आ गया है। हर कोई अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहा है। ये थेरेपिस्ट विलियम से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। ऐसा लगता है इस थेरेपिस्ट को खुद अब थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद विलियम को दोबारा दिखाया जाता है जो एक बेड से बंधा हुआ है। 2 टेक्नीशियंस उस पर काम कर रहे हैं।
वो उसके मुंह के अंदर ड्रिप लगा रहे हैं। इस ड्रिप को हमें सीजन में पहले भी कई बार दिखाया जा चुका है। केलब के मुंह के अंदर भी ड्रिप मौजूद है। ये टेक्नीशियंस आपस में बात कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा स्टाफ नौकरी छोड़कर जा चुका है और यहाँ रहना सेफ नहीं है। तभी इन्हें पता चलता है कि विलियम के ब्लड के अंदर एक अननोन प्रोटीन है। वो इसका मतलब नहीं समझ पाते, मगर हमें पता चलता है कि विलियम के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसके जरिए उसे ट्रैक किया जा रहा है। खैर, ड्रिप इंस्टॉल हो चुकी है और विलियम काफी दर्द में है। उसे एक ड्रग की डोज दी जाती है ताकि वो शांत हो सके। वो यहाँ पर डेजर्ट ओएसिस की डोज का जिक्र करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में डोलोरस ने जिस शख्स को मारा था उसने भी सोने से पहले यही ड्रग ली थी। विलियम को वापस उसके कमरे में लेकर जाया जा रहा है, मगर उसकी नजर पड़ती है अपनी थेरेपिस्ट पर जो खुदकुशी कर रही है। विलियम को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अब पहुंचते हैं शार्लेट हेल के पास, जो अपने बेटे के साथ जेक के घर पर जा रही है। जेक उसका एक्स हस्बैंड है। वो जेक को कहती है कि मुझे ऑफिस जाना होगा और उसे आज के लिए नेथन को अपने पास रखना होगा। वो ये भी बताती है कि मैं डरी हुई हूँ। जेक इस बात पर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शार्लेट तो कभी नहीं डरती थी। शार्लेट उर्फ डोलोरस नोटिस करती है कि जेक का प्रोफाइल भी यहाँ पर खुला हुआ है। वो उससे पूछती है, क्या तुमने इसे पढ़ा? वो कहता है, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मैं पहले जानना चाहता था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्यों टूटा, मगर मुझे सिर्फ फ्यूचर में इंटरेस्ट है। फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। खैर, शार्लेट फाइनली ऑफिस जा रही है और उसकी मुलाकात होती है ब्रॉम्पटन से। ये लोग मिलकर एक डिसीजन लेने वाले हैं जिसके जरिए डेलॉस को प्राइवेट कर दिया जाएगा और सेरेक उसके शेयर्स नहीं खरीद पाएगा। मगर इससे पहले कि ये लोग अपने प्लान पर काम कर सकें, दो लोग आते हैं जो ब्रॉम्पटन को मार डालते हैं। साथ ही शार्लेट को एक फोन पकड़ाते हैं। इस फोन पर शार्लेट उर्फ डोलोरस की सेरेक से बात होती है, जो उसे कहता है, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने थोड़ी देर कर दी। शार्लेट इस बात पर गुस्सा होती है, कहती है, तुमने भरी दोपहरी में एक शख्स को मार डाला है। इस पर सेरेक कहता है, डोलोरस ने जो केओस मचाया है उस वजह से हर जगह ही खून खराबा हो रहा है, तो मैंने जो किया है इसे छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सेरेक बताता है कि मैं जल्द ही डेलॉस आने वाला हूं। हम जानते हैं कि वो इस कंपनी को खरीदना चाहता है। इसके बाद शार्लेट उर्फ डोलोरस को एक गाड़ी में बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही है और ओरिजिनल डोलोरस को कॉल करती है। वो बताती है कि सेरेक ने ब्रॉम्पटन को मार डाला है और जल्द ही डेलॉस उसके कब्जे में आ जाएगा। यहाँ पर डोलोरस शार्लेट को कहती है कि तुम्हें डेलॉस के ऑफिस में जाना होगा और वहां पर होस्ट बनाने का जो भी डेटा है उसे चुराना होगा। शार्लेट इस बात के लिए राजी नहीं है। वो कहती है कि मेरा परिवार खतरे में है। इस पर डोलोरस का कहना है, वो तुम्हारा परिवार नहीं है। शार्लेट कंफ्यूज्ड है। उसके मन में अपने परिवार के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं। वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। मगर डोलोरस शार्लेट को डेलॉस के हेडक्वार्टर्स जाने के लिए राजी कर लेती है। थोड़ी ही देर में सेरेक भी इस ऑफिस में पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात शार्लेट उर्फ डोलोरस से होती है। वो इस पूरी फैसिलिटी को फौरन लॉकडाउन कर देता है। वापस विलियम को दिखाया जाता है, जिसे एक कमरे में लेकर आया गया है और एक कुर्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और विलियम का ट्रीटमेंट शुरू करता है। विलियम की आंखों पर एक चश्मा चढ़ाया जाता है और उसे एक बच्चा नजर आने लगता है। हमें पता चलता है कि ये बच्चा असली नहीं है, बल्कि ये विलियम का बचपन है जो उसे नजर आ रहा है। ये बच्चा पास के कमरे में जाता है और विलियम साथ ही साथ अपने बचपन में पहुंचता है। वो काफी घबराया हुआ लग रहा है। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि विलियम को बचपन में मारा पीटा जाता था। वो चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जब उसे शांत करने के लिए दवा देने की कोशिश की जाती है तो वह यहाँ मौजूद शख्स की उंगली काट लेता है। अल्टीमेटली जोर जबरदस्ती करके विलियम को नशे की दवा दे दी जाती है। वापस पहुंचते हैं मेव के पास, जो अभी भी सिमुलेशन में है। वह यहाँ मौजूद जर्मन सोल्जर्स का मुकाबला कर रही है। देखते ही देखते वो यहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को चित कर देती है। यहाँ पर ली साइजमोर भी मौजूद है। उसे एहसास हो चुका है कि मैं असली नहीं हूँ, इसीलिए उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया है। वो बस यहाँ मौजूद एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है। वो मेव को बताता है कि उसने सब कुछ इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है कि यहाँ मौजूद कोई भी उसे देख ना पाए। मेव ली को बताती है कि वो असली दुनिया में मर चुकी है और फिलहाल उसकी बॉडी को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। अचानक से मेव को एक ग्लिच का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि असली दुनिया में उसके पर्ल को शिफ्ट किया गया है। हम जानते हैं मेव का दिमाग काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने आसपास मौजूद सारी मशीन्स को कंट्रोल कर सकती है। तो फिलहाल भले ही वो सिमुलेशन में है,
मगर इसके बाहर जो भी मशीन्स हैं, जो भी कैमरास हैं, उन्हें वो एक्सेस कर सकती है। इन्हीं कैमरास के जरिए उसे नजर आ रहा है कि उसकी बॉडी कहाँ है और उसका कंट्रोल यूनिट कहाँ लगा हुआ है। वो देख रही है कि उसकी मदद के लिए कुछ होस्ट्स को वाकई तैयार किया जा रहा है। मेव को एहसास होता है कि उसे एक तोहफा मिलने वाला है। डेलॉस के हेडक्वार्टर के अंदर लोगो चेंज हो चुके हैं। अब हर डिस्प्ले पर इनसाइट का लोगो बना हुआ है, यानी इनसाइट ने डेलॉस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। सेरेक का प्लान है कि इस कंपनी में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मौजूद है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। शायद वो नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और ये समझ पाए कि होस्ट को कैसे बनाया जाता है। वो कहता है, मुझे डेलॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इंक्रिप्शन की चाहिए। इसका मतलब हुआ कि उसे वैली बियॉन्ड की एक्सेस चाहिए। सेरेक को पता है कि डोलोरस ने अपनी कई कॉपीज बनाई हैं और वो दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं। वो कहता है कि डोलोरस की कोई कॉपी इस ऑफिस में भी मौजूद हो सकती है, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद सारे एम्प्लॉयज को टेस्ट करना चाहता है। हम देखेंगे कि शार्लेट उर्फ डोलोरस के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो सेरेक की बात को फॉलो करने के बारे में कहती है और खुद एक ऐसे कमरे में चली जाती है जहां पर डेलॉस का सारा डेटा मौजूद है। डोलोरस ने थोड़ी देर पहले ही शार्लेट को कहा था कि उसे होस्ट बनाने का डेटा चाहिए। वो यहाँ पर उसी को कॉपी कर रही है। तभी वहां पर ऑफिस का एक दूसरा शख्स पहुंचता है और वो शार्लेट को रोकता है। कहता है, सेरेक ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डेलॉस का जो भी इंटेलेक्चुअल डेटा है उसे डिलीट कर दिया जाए। शार्लेट कहती है कि ये सालों पुराना डेटा है, इसे डिलीट करना सही नहीं होगा, इसीलिए वो सिर्फ बैकअप बना रही है। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो सेरेक उसे शुक्रिया अदा करेगा। ये शख्स शार्लेट की बात से अग्री नहीं करता और कहता है, मैं सेरेक को बताने जा रहा हूँ। शार्लेट फौरन आगे बढ़ती है और इस शख्स को मार डालती है। अब जब हमें विलियम को दिखाया जाता है तो वो अपने कमरे में मौजूद है। यहाँ पर कैराडॉक पहुंचता है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि इसे हम सीजन 2 में देख चुके हैं। इससे पता चलता है कि विलियम फिलहाल जो कुछ भी देख रहा है शायद वो भी सिमुलेशन का हिस्सा है। कैराडॉक विलियम को थेरेपी के लिए एक कमरे में लेकर जाता है और यहाँ पर विलियम के होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ पर उसके बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं। उसका बचपन, जवानी, बुढ़ापा, साथ ही जेम्स डेलॉस भी यहाँ मौजूद है। जेम्स डेलॉस विलियम के ससुर थे। अब यहाँ पर जेम्स डेलॉस क्यों मौजूद है, इसके पीछे शायद हम ये वजह समझ सकते हैं कि विलियम को जेम्स डेलॉस की मौत का दुख है, या शायद उसे लगता है कि उसने जेम्स डेलॉस के साथ सही नहीं किया, क्योंकि जब से विलियम ने जेम्स की बेटी से शादी की तब से एक एक करके डेलॉस परिवार का हर एक शख्स मारा गया और कहीं ना कहीं इसमें विलियम की गलती थी। खैर, बच्चा विलियम कहता है कि उसे यकीन नहीं आ रहा वो बड़ा होकर ऐसा दिखेगा। वो ये भी कहता है कि यहाँ मौजूद बाकी विलियम्स तो ठीक हैं, मगर उसे अगर किसी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो है मैन इन वाइट से, यानी ओरिजिनल विलियम से। शायद उसे ऐसा इसलिए लग रहा है कि जो मेन विलियम है उसकी हालत ही सबसे ज्यादा खराब है, उसी की थेरेपी चल रही है। यहाँ मौजूद सारे विलियम आपस में बहस करने लगते हैं। हर किसी के हिसाब से उसने कभी कुछ गलत नहीं किया और जो बाकी वर्जन्स हैं वही सारी गड़बड़ी कर रहे थे। एक विलियम को लगता है कि उसने तो दुनिया में अच्छे काम किए, चैरिटी की और जेम्स डेलॉस के बिजनेस को आगे बढ़ाया। वहीं यंग विलियम को लगता है कि उसने कभी कोई गलती नहीं की, जिस पर उसे याद दिलाया जाता है कि तुम्हें एक रोबोट से प्यार हो गया। यहाँ पर डोलोरस की बात हो रही है। यंग विलियम कहता है कि डोलोरस को तो बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी उससे मिले उससे प्यार करने लगे। वो कहता है कि डोलोरस की गिराई हुई कैन जो भी शख्स उठाता वो उसके प्यार में पड़ जाता। वेस्टवर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा था। विलियम के मैन इन ब्लैक के रूप को कहा जाता है कि तुमने सालों तक इन होस्ट्स को टॉर्चर किया और अब वो असलियत बनकर सामने आ गए हैं। अब वो बदला चाहते हैं। यहाँ पर फिर से डोलोरस की ही बात हो रही है। असली विलियम इस बहस से तंग आ चुका है। वो इन सबको चुप कराने की कोशिश करता है, जिस पर जेम्स कहता है, हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वापस पहुंचते हैं वेस्टवर्ल्ड पार्क के मेसा हब में। यहाँ पर इनसाइट कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज आते हैं और हेक्टर की कंट्रोल यूनिट लेकर कहीं चले जाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर मौजूद बाकी होस्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके फौरन बाद हमें मेव के सिमुलेशन में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर हेक्टर आ चुका है। शायद मेव सेरेक के इसी गिफ्ट की बात कर रही थी। वो हेक्टर को देखकर खुश हो जाती है। हालांकि हेक्टर का दिमाग अपडेटेड नहीं है, मगर जैसे कि आप जानते हैं मेव के पास सुपर पावर्स हैं। वो हेक्टर के कोड में चेंज लाती है और हेक्टर को सब कुछ वापस याद आ जाता है। वो ली को देखता है और कहता है, तुम तो मारे गए थे। उसके बाद मेव, ली और हेक्टर इस बार को छोड़कर
कहीं और चले जाते हैं। शार्लेट हेल अपने ऑफिस में मौजूद है और जो डेटा उसने अभी चुराया था उसे अपलोड कर रही है। साथ ही उसे मैन इन ब्लैक की लोकेशन का भी पता चल चुका है। वो ये भी देखती है कि यहाँ पर कई सारे होस्ट्स को प्रिंट किया जा रहा है। उसे पता चलता है कि इन रोबोट्स में से एक मेव है और बाकी उसके साथी। वो डोलोरस को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि विलियम कहाँ है। साथ ही ये भी कहती है कि मार्टिन की कंट्रोल यूनिट अब सेरेक के कब्जे में है। हम जानते हैं पिछले एपिसोड्स में मार्टिन ने खुद की कुर्बानी दे दी थी, मगर सेरेक ने किसी तरह से उसका पर्ल हासिल कर लिया है। हमें फिर से मेव, हेक्टर और ली को दिखाया जाता है जो रिमोट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में मौजूद हैं। ये अभी भी सिमुलेशन का ही हिस्सा है। यहाँ पर डोलोरस की एक कॉपी मौजूद है। आपको बता देती हूँ कि ये ओरिजिनल डोलोरस नहीं है, बल्कि ये मार्टिन का पर्ल है। हम जानते हैं कि होस्ट मार्टिन की बॉडी में डोलोरस की ही कंट्रोल यूनिट की एक कॉपी लगी हुई थी। मेव फिलहाल डोलोरस की इस कॉपी को इंटेरोगेट करेगी। विलियम अभी भी अपनी थेरेपी में मौजूद है और उसके सारे पास्ट सेल्स आपस में बहस कर रहे हैं। जेम्स डेलॉज यहाँ विलियम पर कमेंट करते हैं और कहते हैं, तुम बचपन से खुद को एक कहानी सुना रहे हो कि तुम्हारा बचपन काफी मुश्किल था। हो सकता है तुमने इस झूठ को इतनी बार कह दिया है कि अब तुम खुद इस पर यकीन करने लगे हो। फिर हमें बच्चा विलियम एक कमरे में लेकर जाता है और हमें विलियम की असलियत के बारे में पता चलता है। छोटा विलियम बचपन से ही काफी वायलेंट था। एक बार उसने स्कूल में एक बच्चे के दांत तोड़ दिए थे, उसका हाथ तोड़ दिया था और विलियम के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करना गलत है। मगर बच्चा विलियम इस बात पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं करता। तो हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि बच्चे विलियम को बचपन में कोई पीटा नहीं जाता था, बल्कि वो खुद ही हमेशा से बेहद वायलेंट था। यहाँ मौजूद बाकी विलियम्स को रियलाइज हो जाता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है इसमें उनकी खुद की गलती है। वहीं मेव डोलोरस की कॉपी से बातचीत कर रही है, उससे समझने की कोशिश कर रही है कि डोलोरस का प्लान क्या है। ये डोलोरस बताती है कि एक टाइम तक तो वो डोलोरस के प्लान को जानती थी, मगर अब इन सबके रास्ते अलग हो गए हैं। असली डोलोरस क्या करने वाली है ये बाकियों को नहीं पता। मेव यहाँ डोलोरस की कॉपी को कहती है कि तुम खुद अपनी कॉपीज बना रही हो, तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, ये सही नहीं है। इस पर मेव को याद दिलाया जाता है कि मेव खुद काफी ज्यादा पावरफुल है। वो तो बाकी रोबोट्स को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती है। मेव को यह भी कहा जाता है कि सेरेक बाकी होस्ट्स को खत्म करना चाहता है और मेव इसमें उसका साथ दे रही है। ये डोलोरस मेव को कहती है कि मैं कोई विलन नहीं हूं, तुम भी विलन नहीं हो। हम दोनों के अलग अलग रास्ते हैं जिन पर हम चल रहे हैं। हम में से कोई भी गलत नहीं है। वो मेव को इस बात का ताना मारती है कि तुमने अपनी बच्ची तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी। वो यहाँ हेक्टर और ली की बात कर रही है। इस डोलोरस का कहना है कि तुम चाहती हो कि मैं परफेक्ट बिहेव करूं, जबकि खुद तुम में खामियां हैं। वापस चलते हैं शार्लेट उर्फ डोलोरस के पास, जो अपने ऑफिस में मौजूद है। उसने एक गन लेकर अपने पास रख ली है। वो जेक को कॉल करती है और कहती है कि मैं घर आने वाली हूं, तब तक वो सुरक्षित अपने बेटे के साथ रहे और घर का दरवाजा ना खोले। शार्लेट को डर है कि उसके बच्चे और उसके एक्स हस्बैंड की जान को खतरा है। शार्लेट चुपचाप ऑफिस से निकलने की कोशिश करती है, मगर उसे अचानक रोक लिया जाता है और बताया जाता है कि सेरेक ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है। बेहतर होता कि शार्लेट इस बोर्ड मीटिंग में जाने से इनकार कर देती, क्योंकि जब वो यहाँ पहुंचती है तो पकड़ी जाती है। सेरेक सबके सामने रिवील करता है कि ये असली शार्लेट नहीं है, बल्कि एक होस्ट है जिसके अंदर डोलोरस की कॉपी मौजूद है। उसे फौरन पकड़ लिया जाता है, उसके बैग की तलाशी ली जाती है और उसमें रखा सामान बाहर टेबल पर रखा जाता है। हमें रियलाइज होता है कि सेरेक को पहले ही पता चल गया था कि ये शार्लेट असली शार्लेट नहीं है, बल्कि एक होस्ट है। वो कहता भी है, असली शार्लेट कभी भी अपने घर पर इतनी बार कॉल नहीं करती थी। ये हैरानी की बात है कि तुम एक होस्ट होने के बावजूद शार्लेट के परिवार से ज्यादा जुड़ी हुई हो। इस होस्ट शार्लेट के पास भी कम दिमाग नहीं है। उसे पता चल गया था कि वो पकड़ी जाने वाली है। उसके बैग से जिस सामान को निकालकर टेबल पर रखा गया था, उसमें से जहरीली गैस निकलती है और यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं, सिवाय सेरेक के। ये होस्ट शार्लेट सामने रखी गन उठाती है और सेरेक को शूट करती है, मगर पता चलता है यहाँ पर जो सेरेक मौजूद है वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। असली सेरेक किसी दूसरे फ्लोर पर मौजूद है। सेरेक अपनी सिक्योरिटी को इस शार्लेट को पकड़ने के लिए कहता है। वहीं वो खुद उस जगह पर जाने लगती है जहां पर मेव के बाकी साथियों को और खुद मेव को प्रिंट किया जा रहा है। मेव सिमुलेशन में अभी भी डोलोरस से बातचीत कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है।
पिछले सीजन की एंड में हमें दिखाया गया था कि डोलोरेस ने वैली बियॉन्ड को किसी अनजान सर्वर पर भेज दिया है, मगर अब हमें पता चल रहा है कि उसकी इंक्रिप्शन की डोलोरेस के दिमाग में है। तो अगर सेरेक को वैली बियॉन्ड का डेटा चाहिए तो उसे खुद डोलोरेस को पकड़ना होगा। डोलोरेस की कॉपी मेव की किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही। मेव उससे गुजारिश करती है, पूछती है, सोच के बताओ, गेस करो कि असली डोलोरेस क्या कर रही होगी। ऐसे में डोलोरेस की ये कॉपी बताती है, सेरेक तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे साथी बना रहा है, मैं शायद उसे ऐसा करने से रोकती। वहीं मेव समझने की कोशिश कर रही है कि असली दुनिया में डोलोरेस क्या कर रही होगी। वो डेलॉस कंपनी के सिक्योरिटी कैमरास के जरिए शार्लेट पर नजर रखती है। पता चलता है कि शार्लेट मेव और उसके बाकी साथियों की बॉडीज के पास है। यहाँ पर सबके कंट्रोल यूनिट्स भी मौजूद हैं और शार्लेट होस्ट हेक्टर के पर्ल को निशाना बनाती है। वो इस कंट्रोल यूनिट को अपने हाथ में लेती है और भस्म कर देती है। वहीं सिमुलेशन में असली हेक्टर गिर जाता है और मेव बहुत जोर से चीखती है। उसे थोड़ी देर पहले ही तो हेक्टर मिला था और दोबारा उसकी जिंदगी से जा चुका है। शायद हम ये समझ सकते हैं कि हेक्टर अब कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसकी कंट्रोल यूनिट ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। शार्लेट होस्ट अब मेव की कंट्रोल यूनिट की तरफ बढ़ रही है, मगर तभी यहाँ पर कुछ गार्ड्स पहुंचते हैं और उस पर फायर करते हैं। वो मेव की पर्ल यूनिट तो हासिल करने में कामयाब नहीं होती, मगर डोलोरेस की दूसरी कॉपी यानी कि मार्टिन की कॉपी को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे फिर से रोका जाता है। गार्ड्स ने उसे हर तरफ से घेर रखा है और इस बार वो एक कमांड देती है। यहाँ वही राइट कंट्रोल रोबोट पहुंचता है जिसे हमें पहले दिखाया जा चुका है। वो यहाँ पर शार्लेट की मदद करता है और सारे गार्ड्स को मार गिराता है। हमें बताया गया था कि इस विशाल रोबोट की 300 कॉपीज बनाई गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में काफी खतरनाक युद्ध होने वाला है। वापस पहुंचते हैं विलियम के थेरेपी सिमुलेशन में, जहां वो एक बार फिर से वायलेंट हो चुका है। उसने अपने पास्ट के सारे वर्जन्स को पीटना शुरू कर दिया है, बल्कि ज्यादातर को मार दिया है। अब वो यंग विलियम को पीट रहा है और जेम्स डेलॉस इसका मजा उठा रहे हैं। वो कहते हैं, इस विलियम को मेरी तरफ से भी मारो। हम जानते हैं जेम्स डेलॉस को एक बीमारी हो गई थी और वो मरने वाले थे, मगर वो अमर होना चाहते थे और यंग विलियम ने उनके प्लान में उनका सपोर्ट किया था। हालांकि इन लोगों की प्लानिंग फेल हो गई थी और जेम्स डेलॉस के रोबोट को काफी बुरा वक्त देखना पड़ा था। खैर, यहाँ मौजूद ओरिजिनल विलियम को एहसास हो चुका है कि उसे क्या करना है। वो कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वो पास्ट है, मैं उसे बदल नहीं सकता, मगर मैं समझ चुका हूं कि मैं असलियत में क्या हूं। मैं एक अच्छा इंसान हूं। हम जानते हैं विलियम को हम अच्छा इंसान वैसे नहीं मान सकते क्योंकि उसने वाकई बहुत लोगों का फायदा उठाया और कई लोगों को दुख पहुंचाया। मगर हमें इतना भी पता है कि हर इंसान अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहता है। तो ये विलियम भी अल्टीमेटली यही सोच रहा है कि वो एक अच्छा इंसान है और शायद यही सोच उसे एक बेहतर इंसान बनाएगी। तभी अचानक इस विलियम को एशली और बर्नार्ड की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और ये सिमुलेशन खत्म हो जाता है। उसके सामने बर्नार्ड और एशली खुद मौजूद हैं। विलियम असली दुनिया में वापस आ चुका है। बर्नार्ड और एशली दोनों ही इस विलियम को पहचानते हैं। उन्हें पता है कि ये डेलॉस का मालिक है। वो आपस में बात कर रहे हैं कि इस फैसिलिटी में जो भी डॉक्टर्स हैं वो भाग चुके हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि शायद विलियम इस सिमुलेशन में कई दिनों तक था। उसे यहाँ पर लेकर तो आया गया, मगर बाहर की दुनिया में जो केओस मचा हुआ है उसके बाद विलियम को उसी के हाल पर छोड़ दिया गया और वो अपने सिमुलेशन में फंसा हुआ था। खैर, अच्छा ही हुआ, विलियम कम से कम किसी नतीजे पर तो पहुंचा। ये लोग विलियम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। वहीं मेव को भी अपनी बॉडी मिल चुकी है। वो टैंक से बाहर आती है और सामने एक दूसरे टैंक की तरफ देखती है। यहाँ उसकी मदद के लिए कुछ होस्ट बॉडीज को प्रिंट किया जा रहा है। हम जानते हैं कि इनमें से एक क्लेमेंटाइन है, क्योंकि इसका होस्ट आईडी वही है जो क्लेमेंटाइन का होस्ट आईडी था। एपिसोड के आखिरी सीन में हमें शार्लेट उर्फ डोलोरेस को फिर से दिखाया जाता है, जो नेथन और जेक को अपने साथ लेकर कहीं भाग रही है। वो अपने बेटे को हाथी का एक खिलौना देती है। इस सीजन की शुरुआत में नेथन ने कहा था कि उसे एलिफेंट्स देखने हैं। तब होस्ट शार्लेट ने उसे बताया था कि इस दुनिया से हाथी खत्म हो चुके हैं। फिलहाल ये बच्चा अपनी माँ की हालत देखकर थोड़ा घबराया हुआ है, मगर हाथी के इस खिलौने से खेलने लगता है। वहीं शार्लेट अब ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है और जेक से बात कर रही है। जेक जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। इस पर होस्ट शार्लेट का कहना है,
हमें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना होगा। गाड़ी आगे बढ़ती है। वो जेक को कह रही है, तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। और तभी ये गाड़ी एक्सप्लोड हो जाती है, जिसमें नेथन और जेक दोनों मारे जाते हैं। मगर क्योंकि शार्लेट खुद एक होस्ट है, उसके अंदर काफी पावर है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो इस जलती हुई गाड़ी से धीरे धीरे घिसटते हुए बाहर आ जाती है और फिर इस गाड़ी को भरी हुई आंखों से देखती है। ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को उड़ाने वाला सेरेक था, क्योंकि यहाँ बाहर एक शख्स को दिखाया जाता है जो सेरेक का ही आदमी लग रहा है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये काम डोलोरस ने किया है। खैर, आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा कि इस बुरे काम को किसने अंजाम दिया है। शार्लेट को देखकर तो लग रहा है कि वो टर्मिनेटर बन चुकी है और बहुत कुछ बुरा करने वाली है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन। बाकी अगर कुछ बुरा लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा। वैसे एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, अपना। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।